टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्टर मीटर। केमिस्ट्री में कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है, आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए आप NaCl लेते सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉलिड फॉर्म है, उसे वाटर में डाल के डिसोशिएट करते हैं, अच्छे से एक सॉल्यूशन बना लेते हैं NaCl का। अब उसमें इलेक्ट्रोड डालोगे, यानी कैथोड और एक एनोड डालते हो, तो जब NaCl होता है वो डिसोशिएट हो जाता है आयन के फॉर्म में, कैटायन और आयन। तो कैटायन जो होता है वो कैथोड के पास जाके उदासीन होने की कोशिश करता है, विपरीत चार्ज वाले आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाके उदासीन होना शुरू कर देता है, और एनायन क्या होता है, एनोड पे जाता है। तो वहाँ पे जब मूवमेंट ऑफ आयन होता है तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो वो कंडक्टिविटी को, कंडक्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी मीटर। ये देख सकते हैं कंडक्टिविटी मीटर है, ये इसका कंडक्टिविटी मीटर है, जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे कैलिब्रेशन हो गया, या कंडक्टेंस हो गया, एंटर बटन, बहुत सारे ये फंक्शंस हैं। और ये है कंडक्टिविटी सेल है, और ये टेम्परेचर प्रोब है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इससे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करता हूँ इसके, जो कि अल्टरनेटिंग करंट देता हूँ, और पीछे से मेन स्विच ऑन करता हूँ। जब हम जब यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो आयंस होंगे उस वाटर में या उस सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाके उदासीन होना शुरू होंगे। वो कंडक्टेंस, वो मूवमेंट ऑफ आयन हम यहाँ पे डिजिटल वे में देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमको मालूम है, मैंने आपको पहले ही बताया, और मेरा एक दोस्त है अमर, वो पिछले बार वीडियो को देख के ये बोला कि डिस्टिल वाटर में डालते हैं उसका कार्य नहीं होता, क्योंकि उसकी pH जो होती है 7 होती है। तो वो मैं बताना चाह रहा था। तो उसको डाल के रखते हैं अपन, इलेक्ट्रोड को जब यूज़ नहीं करते हैं तो डिस्टिल वाटर में डाल के रखते हैं, क्योंकि उसकी pH जो होती है 7 होती है, क्योंकि कोई इंप्योरिटीज नहीं होती। सबसे पहले हम कंडक्टिविटी सेल को अच्छे से वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से, ज़्यादा ऊपर तक नहीं करेंगे, इस तरीके से। और कंडक्टिविटी सेल के बारे में आपको अगर बताना चाहूँ तो इसमें जो है आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो एक एनोड है, और एक तरफ होता है कैथोड। इनके बीच का डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर, और इनका जो एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनोड और कैथोड में ब्लैक कलर का दिख रहा है आप लोग को, तो वहाँ पे प्लेटिनियम ब्लैक की कोटिंग की जाती है। इसका दो कारण होता है, पहला है पोलराइजेशन को अवॉइड करने के लिए, दूसरा इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। तो कंडक्टिविटी सेल को हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और वॉश भी कर चुके हैं। वॉश करने के बाद हमको टिश्यू पेपर से वॉश करना होता है। खैर हमारे पास टिश्यू पेपर नहीं है तो हम फिल्टर पेपर से ही करें। तो एकदम आराम से इसको देखो, वाटर पूरी निकल रही है इससे। अब इस कंडक्टिविटी सेल को ड्राई आउट करने के बाद हमको इसके अंदर ऐसा रख देना है, और टेम्परेचर प्रोब को ही वॉश कर लेना है। डिस्टिल वाटर से ही करना है। तो हमने अभी जो हम लोग को सैंपल लेना है, जैसे कंडक्टिविटी चेक करना है, वो मैं डाल चुका हूँ। सॉरी, पहले सबसे पहले कंडक्टेंस हमको चेक करना है, तो कंडक्टेंस में क्लिक किए। अब यहाँ पे हम लोग अबाउट नंबर में क्लिक करेंगे, और सेट टेम्परेचर बता रहा है, जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को सेट करेंगे उसके लिए हम एंटर दबाए पहले। अब 25 डिग्री सेल्सियस ही मेरे को चाहिए, तो 2 ब्लिंक कर रहा है, यानी 2 को मेरे को सेट करना है पहले। तो 2 मेरे को चाहिए तो एंटर दबाया, और 5 ब्लिंक करना शुरू कर दिया। 5 मुझे चाहिए तो मैं उसके लिए एंटर दबाऊंगा। अभी टेम्परेचर मेरा सेट हो चुका है, अब बिजी बताएगा, कुछ देर के बाद 5 सेकंड आ जाएगा, और ये हमारा कंडक्टेंस रेडी है। तो ये हमारा कंडक्टेंस है। तो जो कंडक्टेंस है, हम लोग हमेशा सुनते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कंडक्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस यानी एक एग्जांपल से बताना आपको चाहता हूँ। मान लीजिए हनी लेते हैं, शहद लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आयंस है, कैटायन है, आयन है। तो वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोड डालेंगे तो आयंस जितनी गति में वाटर में मूवमेंट कर रहे थे उतनी गति में शहद में, हनी में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना गाढ़ा है कि आयंस स्पीड में उस गति में नहीं पहुंच पाते इलेक्ट्रोड के पास। तो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है, रोकथाम, जहाँ मूवमेंट ऑफ आयन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो जब रुकेगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। अगर कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम।